रेट में डिफरेंशिएट मैंने नहीं देखा। और यदि किन्हीं को लग रहा है, अगर किसी को लग रहा है कि गोल्ड रेट जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा, 25 से 30% गिर जाएगा, वो बिल्कुल गलत है। जिस हिसाब से अभी वैश्विक जो सिचुएशन जो चल रही है, राधे कृष्णा ज्वेलर्स पटना जगदेव पथ के बाहर इस वक्त हम खड़े हैं और अक्षय तृतीया आने वाली है और सोने की दुकानें में ना रौनक तो दिख रही है, लेकिन कई लोगों के मन में एक संशय की स्थिति भी है, एक कंफ्यूजन की स्थिति भी है। क्या आने वाले वक्त में सोने के दाम घटने वाले हैं? सो अभी जो है अक्षय तृतीया पर खरीदारी सोने के जो करने जा रहे हैं वो थोड़ा पोस्टपोन करते हैं और बाद में खरीदते हैं जब सोना सस्ता होगा। क्या ऐसा होने वाला है? ये इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि आखिर सोना अक्षय तृतीया के मौके पर आप खरीदें या ना खरीदें। देखिए, सोना खरीदने के लिए अगर दिन की बात करें तो साल में आप कभी भी खरीद सकते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया के मौके पर शुभ माना जाता है सोना खरीदना, ज्वेलरी खरीदना या कुछ भी नहीं खरीदना हो तो अक्षय तृतीया के मौके पर काफी जो है ना वो अच्छा माना जाता है कि इस दिन खरीदारी करने चाहिए। और सोने के दीवाने जो सोना खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी ये दिन बड़ा जो है वो अच्छा रहता है। माना जाता है कि इस दिन जो हम सोना खरीदते हैं उसमें बरकत आती है। बहरहाल लेकिन एक इस बार क्या हो रहा है कि साल 2025 में सोने की कीमतों को लेकर ना एक ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ कमेगा, जब कमेगा ना तब हम सोना खरीदेंगे। तो चलिए अब इस वीडियो में हम राधे कृष्णा ज्वेलर्स के अंदर चलेंगे और काफी अनुभव वाले व्यक्ति जो हैं यहाँ पर हैं, मनीष जी जो कि यहाँ के मैनेजर हैं, वो हमें एग्जैक्ट बताएंगे कि सोने के दाम सस्ता होने वाला है आने वाले वक्त में या नहीं होने वाला, या फिर यही वो सही वक्त है जब आप सोने की खरीदारी कर सकते हैं। हम इस वक्त राधा कृष्णा ज्वेलर्स में मौजूद है और हमारे साथ बात करने के लिए मनीष जी होंगे जो कि इस शॉप के मैनेजर हैं। ये बताइए, अक्षय तृतीया आने वाली है, दुकान पर आपकी भीड़ भी दिख रही है, खासकर महिलाएं जो हैं वो सोना खूब खरीदती हुई नजर आ रही है, लेकिन एक मैसेज है कहीं ना कहीं कई लोगों को लग रहा है कि सोना जो है इस बार अक्षय तृतीया पर खरीदें या ना खरीदें। कुछ लोग पोस्टपोन करना चाहते हैं। क्या आने वाले वक्त में सोने की कीमतों में जो है वो गिरावट आ सकती है, इसलिए पोस्टपोन भी करना चाहिए? क्या है करंट सिनेरियो, क्या है सोने के भाव को लेकर? देखिए, जहाँ तक करंट सिनेरियो की बात कहें और जैसा कि आपने अभी पूछा कि सोना खरीदें या न खरीदें, बिल्कुल खरीदिए। फिर बाद में सस्ता हो गया तो नुकसान हो जाएगा। सर, मैं लगभग इस इंडस्ट्रीज में 17 साल से 20 साल हो गए हमें। इतना रेट में डिफरेंशिएट मैंने नहीं देखा। और यदि किन्हीं को लग रहा, अगर किसी को लग रहा है कि गोल्ड रेट जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा, 25 से 30% गिर जाएगा, वो बिल्कुल गलत है। जिस हिसाब से अभी वैश्विक जो सिचुएशन जो चल रही है उसको देखते हुए आप ये मान करके चलिए कि गोल्ड रेट कम नहीं होने वाला है। तो जो लेना, अगर आज लेने का इच्छा है तो आज ज़रूर लीजिए, बिल्कुल लीजिए। कल आपको ये गोल्ड की रेट जो है, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। कोई चांस नहीं है कि ये कम होने के, कोई ये में डे बाय डे बढ़ रहा है, डे बाय डे बढ़ रहा है। जिस हिसाब से हम लोगों का अभी जो वर्ल्ड लेवल पर देखें, जो सिचुएशन, जो हालात जो भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि गोल्ड रेट कम होगा। और ये मैं दावा से बोल रहा हूँ और दावा भी करता हूँ कि ये कम नहीं होगा, ये बढ़ेगा ही। राधे कृष्ण ज्वेलरी की पटना में हर जो ज्वेलरी के शॉप्स हैं वो अलग अलग ऑफर दे रहे हैं। मनीष जी, आपके शॉप में क्या ऑफर है वो भी जानेंगे। और देखिए, कस्टमर्स की भीड़ ही बता रही है कि ऑफर बम्पर दे ही रहे होंगे, लेकिन एक सवाल, एक सेंटीमेंट मुझे लग रहा है कि बाजार के सेंटीमेंट के साथ जो है वो सोने का भाव जुड़ा है। प्राइसेस जो है कम से कम अक्षय तृतीया तक जो है ना वो बिल्कुल कांस्टेंट टाइप का है, ज़्यादा बढ़ नहीं रहा, घट नहीं रहा। तो ये एक राहत की बात है लोगों के लिए। कहीं ना कहीं होता है ना कि घटने लगे तब दिक्कत हो जाती है, बढ़ने लगे तब लगता है कि अक्षय तृतीया से पहले 4 दिन पहले ही खरीद लेते। तो ये कम से कम अच्छी बात लग रही है कि बाजार सेंटिमेंट के हिसाब से सोने का भाव चल रहा है और बिल्कुल कांस्टेंट चल रहा है। आपने कहा कि सोने का भाव ज़्यादा बढ़ेगा नहीं और न घटने की तो कोई संभावना नहीं है। ये
कोई संभावना नहीं है। और जहाँ तक जो अभी जो रेट जो स्थिर बना हुआ है, इसमें एक व्यापारिक कारण है, क्योंकि अक्षय तृतीया हर कोई जानता है कि अक्षय तृतीया पर व्यापार के बारे में लोग पहले से सोचना चालू कर देते हैं। एक बिजनेसमैन जो होता है हमेशा इस चीज़ के बारे में सोचता है, और हर कोई स्टोर भी अपना करते हैं, अपनी तैयारियां करने लगती हैं। तो तैयारियां जब होने लगती हैं तो गोल्ड रेट जो है एक सिम्टम्स बन जाता है कि हम एक लाइन पकड़ करके चलें। हर जगह, हर बिजनेस में, ये जो भी हम लोग का जो ट्रेड होता है, ये सब में एक जो खरीद बिक्री जो रहता है एक पैरेलल लेवल पर होती है। इसलिए गोल्ड रेट जो है इस समय आपको ज़्यादातर आपको माइनर आपको दिखेंगी, एक तरह आपको दिखाई देंगे कि ये एक तरह से ही है, ज़्यादा घट नहीं रहा, बहुत ही थोड़ा सा असर पड़ेगा। हर साल होता है कि अक्षय तृतीया या त्योहारी सीजन के समय में गोल्ड का जो रेट है वो आसपास कांस्टेंट ही रहता है, ये हमेशा होता है? बिल्कुल बिल्कुल हमेशा रहता है। ये अच्छा है, ये बाजार के सेंटीमेंट के हिसाब से। हाँ हाँ बिल्कुल, सब कुछ जान रहा है, क्योंकि अगर ज़्यादा क्योंकि देखिए बिजनेस करना है, कस्टमर को भी गोल्ड लेना है, एक दुकानदारी भी करना है उसको, तो ये बात जो है हर व्यक्ति के जहन में होती है। तो उस हिसाब से, और चूंकि बाजार को अगर हमको बना करके रखना है या अगर व्यापार करना है, तो ये गोल्ड रेट को अगर हम ज़्यादा अगर ऊपर नीचे, चलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा जो इंडस्ट्री है, गोल्ड इंडस्ट्री जो है, इस बात को ध्यान में रखती है, इसीलिए सारे लोग मिल करके इस चीज़ को कॉन्सेंट्रेट करके रखते हैं। बाजार में जो है कहें कि पटना में कितनी भी दुकानें खुल जाए ज्वेलरी शॉप की, लेकिन जो राधा कृष्णा ज्वेलर्स का जो रुतबा है पटना के जगदीश पथ में स्थित है, एड्रेस भी हम चला रहे हैं, जो रुतबा है वो कभी कम नहीं हुआ। भीड़ जो है यहाँ पर अभी से ही हर समय जब से खुलता है शाम तक ये भीड़ आता है। ऑफर्स क्या दे रहे हैं ये बताइए। सबसे पहले तो जो आपने जो सवाल पूछा इस चीज़ पर, सबसे पहले आप जो भीड़ की बात कहें, तो पटना वासी जो भी है इन सभी लोगों को एक बार हम जरूर बता दें। सबसे पहले तो उनको हम एक शुभकामनाएं देंगे, पटना के जितने भी हमारे कस्टमर हैं उनको एक शुभकामना देते हैं कि कम से कम ये जो है आज इनके बदौलत जो है हम लोग यहाँ पर आज इस मुकाम पर पहुँचे हुए हैं। और हमेशा भीड़ जो है आपको हमेशा देखने के लिए मिलेगी, और इसके लिए हम जितने भी हमारे कस्टमर हैं उनका हम लोग बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं। और ऑफ़र वगैरह जो है अक्षय तृतीया में हम यही बोलेंगे कि अक्षय तृतीया में तो ऑफ़र तो सभी कुछ चलाते हैं। बहुत सारे पटना के बहुत सारे ज्वेलर्स में बहुत तरह के ऑफ़र चल रहे हैं, कहीं मेकिंग कुछ है, कहीं मेकिंग कुछ है, वगैरह वगैरह। बट राधे कृष्णा की एक खासियत है कि हमेशा एक नए माइलस्टोन खड़ा करने के लिए, ठीक है, वी ऑलवेज स्टैंड अ न्यू माइलस्टोन। और राधे कृष्णा ज्वेलर्स हर समय एक नया करने के लिए हमेशा से एक, आज राधे कृष्णा को किसी के पहचान की ज़रूरत नहीं है, मैं बोलता हूँ किसी को पहचान की ज़रूरत नहीं है। हम हमेशा एक नया चीज़, ऑफ़र तो इस बार देखिए हम लोगों ने गोल्ड के ऊपर में मेकिंग चार्ज जो है अप टू 40% मेकिंग चार्ज ऑफ है गोल्ड में। डायमंड में जो है वो डायमंड के वैल्यू में 25% है। साथ में डायमंड के हर एक खरीदारी पर 25,000 से ऊपर के हर एक खरीदारी पर एक सुनिश्चित उपहार है। और सिल्वर में भी मेकिंग चार्ज में जो है 20% का ऑफ है। बावजूद उसके ऑफर तो सब कुछ देते हैं अक्षय तृतीया में, लेकिन इस बार हम लोगों ने ना बढ़ते हुए जो गोल्ड रेट है इनको देखते हुए बहुत ही महीन कारीगरी, बहुत ही लाइट वेट, एक से बढ़कर के एक डिज़ाइन जो है ना इस बार मार्केट में रखे हैं कि लाइट वेट में लोगों को ऑर्नामेंट जो है शादी के गहने हो गए, लाइट से लाइट वेट में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को। खास करके मैं पटना के जितने भी हमारे कस्टमर हैं उन लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि इस बार हम लोगों ने डायमंड में जो है डायमंड में एक से बढ़कर के एक रिंग्स, ईयर रिंग्स, लूज आइटम में सेट्स हो गए। बहुत कम से कम में, गोल्ड से कम की कीमत में मैं हीरा प्रोवाइड करता हूँ। गोल्ड की कीमत में हीरे के गहने को हम लोग प्रोवाइड करेंगे। लाइट वेट की रिंग्स हो गई,
लाइट वेट के रिंग्स हो गई, लाइट वेट के आपको टॉप्स हो गए, गले के हार, पेंडेंट सेट। तो आप ये जान करके चलिए कि इस बार हम लोगों ने ऑफर तो किया ही है, साथ में डिजाइन के ऊपर में काफ़ी हम लोगों ने मेहनत किया है। हाँ, मनीष जी कह रहे हैं कि सोने की कीमत पर जो है वो हीरा दे रहे हैं। अच्छी बात है, हम विजुअल जो साइड में चला भी रहे हैं और देखिए काफ़ी, क्योंकि दुकान में भीड़ है, थोड़ा शोर हो रहा है, इसलिए हम धीरे धीरे भी गॉसिप बातचीत कर रहे हैं। आखिरी सवाल इनसे हमारा होगा, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए मन में लोगों को ये संशय है कि अक्षय तृतीया पर सोने की खरीदारी करें या बाद के लिए पोस्टपोन करें, क्योंकि गोल्ड की रेट को लेकर ना कई सारी कंफ्यूजन है। जब आप गूगल पे जाते हैं, सर्च करते हैं क्या गोल्ड की कीमत घटेंगे, तो कई सारे आर्टिकल्स जो नजर आते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि 2500 से लेकर 27,000 तक जो है वो रेट जो है वो घटेंगे। लेकिन हमारे साथ मनीष जी हैं जिन्हें अनुभव है 20 सालों का, वो कह रहे हैं कि गोल्ड के दाम अब घटेंगे नहीं। कुछ 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया घट जाए अलग बात है, कांस्टेंट रहना है। बढ़ सकता है आने वाले दिनों में, वो भी बहुत वक्त लगने वाला है, लेकिन कांस्टेंट गोल्ड का रेट जो है वो रहने वाला है। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि अक्षय तृतीया में खरीदें तो खरीद लें। गोल्ड के रेट ना तो अभी सस्ता होने वाले हैं और न ही अभी तत्काल जो है वो 7 दिन, 10 दिन, 20 दिन में ज़्यादा महंगे भी अभी नहीं होने वाले। क्या मैं गलत कह रहा हूँ या सही मेरा? बिल्कुल सही। ये जो अभी जो आपने जो भी बोला ये बिल्कुल सही है। और एक बार मैं आपको सबको बता दूं कि गोल्ड की जो रेट जो काफ़ी निरंतर बढ़ रही है, ये बढ़ेगी ही बढ़ेगी। वो अलग है कि थोड़े बहुत जो व्यापारिक कारण हैं, जो गोल्ड रेट जो है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे जो है फ्लक्चुएट कर रही है। बट अगर किन्हीं को अगर लग रहा है कि काफ़ी गिर जाएगा तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो इस गलतफहमी में न रहें कि गोल्ड रेट कम होगा। आज ही आएँ, जल्द से जल्द बुकिंग करें और शादी के हों या फिर जो भी है गहने, जो भी ज़रूरत है वो खरीदारी करें। मतलब खरीदना है तो खरीद लीजिए, इस चक्कर में मत रहिए कि गोल्ड के दाम सस्ते होने वाले आने वाले वक्त में, इस चक्कर में ही मत रहिए। रहिएगा तो ऐसा ना हो जाए कि और महंगा हो जाए, अभी से भी नुकसान हो जाए। बिल्कुल एकदम खरीदिए। अगर ज़रूरत है तो अब इंतज़ार मत कीजिए, आप बिल्कुल ना इंतज़ार करें। और खासकर खरीदारी करनी है तो अक्षय तृतीया से अच्छा मौका क्या हो सकता है, सोना खरीद लीजिए। चलिए इस वीडियो को यहीं पर